को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज का ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इसके दो कारण हैं। पहला, ये हिंदी भाषा में हमारा पहला वीडियो है इस चैनल के लिए, और दूसरा, ये जिस टॉपिक के ऊपर है वो टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप एक फ्रेशर हो या आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, अपनी करियर यात्रा के दौरान आपको कई बार जॉब चेंज करने की ज़रूरत महसूस होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पास कितने और किस तरीके के माध्यम मौजूद हैं अपनी जॉब चेंज की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। मैं जानता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि अब तक इस चैनल के सारे वीडियोस इंग्लिश भाषा में हैं, तो अचानक से ये हिंदी भाषा के वीडियोस मैंने क्यों शुरू किए। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी समय से मेरे पास कुछ ईमेल्स आ रहे थे जिसमें कुछ दर्शक चाहते थे कि मैं अपने वीडियोज़ को हिंदी में भी करूँ। तो उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आगे से प्रयास करूँगा कि मेरे कुछ वीडियोज़ हिंदी में भी उपलब्ध होंगे आप सभी के लिए। इस वीडियो के अंत में हम आपको एक 5 वीक प्रोग्राम भी प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आप बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी जॉब चेंज की यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के एक्चुअल कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक डेटा एनालिसिस प्रेजेंट करना चाहता हूँ, और उसका एक रीज़न है कि जब कभी भी हम अपनी जॉब सर्च को स्टार्ट करते हैं तो एक सवाल हमारे सामने बहुत ही जल्दी आके खड़ा हो जाता है, और वो सवाल है कि मैंने इतने ऑर्गेनाइजेशंस में अपना CV भेजा, इतनी एचआर्स को अपना CV भेजा, बट फिर भी मेरे पास कोई प्रॉपर रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। तो उसके लिए एज अ जॉब एप्लीकेंट आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब आप अपनी जॉब एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स उसकी सफलता का 1% होता है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपका स्किल सेट है, उनकी रिक्वायरमेंट है, और भी कई सारे फैक्टर्स मिलके आपकी जॉब एप्लीकेशन की सफलता की प्रोबेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। तो अगर आप उस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को समझ सकें और या फिर उसको जान सकें तो उसके बेसिस पे आप अपने कोर्स ऑफ एक्शन को करेक्ट भी कर सकते हैं और नंबर ऑफ ट्रायल्स को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। और इस डेटा एनालिसिस को हम जॉब फनल के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं ये जॉब फनल आपकी एप्लीकेशन की सफलता के बारे में क्या कहती है। तो इस डायग्राम के थ्रू हम एक टिपिकल जॉब फनल को समझ सकते हैं। इसके फर्स्ट स्टेप में जब हम 100 से लेकर 150 जॉब एप्लीकेशंस तक सबमिट करते हैं तब उनके अगेंस्ट हमें 20 to 30 रिस्पॉन्सेज रिसीव होते हैं। उसके बाद 10 से 15 स्क्रीनिंग कॉल्स होती हैं, 5 to 10 फर्स्ट राउंड तक पहुंचते हैं, 2 to 5 सेकेंड राउंड्स होते हैं, एंड इन द लास्ट हमें सिर्फ 1 से 3 ऑफर लेटर्स रिसीव होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक एवरेज रेशियो निकालने की कोशिश करें तो 150 एप्लीकेशंस के अगेंस्ट हमें सिर्फ 3 ऑफर लेटर्स रिसीव होते हैं। इसका मतलब पर एप्लीकेशन सक्सेस रेट इज़ ओनली 2%। सो अब आप सोच रहे होंगे जब इतनी कम सक्सेस रेट है एक जॉब एप्लीकेशंस की तो जॉब सर्चिंग तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई, बट ऐसा नहीं है। ये एक जनरल एनालिसिस है जो कि एवरेज डेटा पे बेस्ड है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके बेसिस पर आप अपनी सक्सेस रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हर बार हर जॉब एप्लीकेशन की सक्सेस रेट सिर्फ 2% ही होती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनके बेसिस पर आप अपनी सक्सेस रेट को बढ़ा भी सकते हैं और ये सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा हाई भी हो सकती है। आगे जाके हम इस वीडियोस में ऐसे बहुत सारे तरीके को समझेंगे जिनके बेसिस पर हम अपनी सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब कोई एप्लीकेशन हम सबमिट करते हैं तो उसकी सक्सेस का रेट काफ़ी कम होता है, जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बहुत सारा कंपटीशन भी हो सकता है, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिनके बेसिस पे ये सक्सेस रेट काफ़ी कम रहता है, बट ऑन एन एवरेज आपको ये सक्सेस रेट कंसीडर करके अपने जॉब प्रोसेस को और जॉब चेंज प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। टिपिकल जॉब फनल को समझने के बाद अब बारी है उन टॉप 5 मीडियम्स को समझने की जिनके थ्रू आप IT सेक्टर में जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि ये माध्यम आप अन्य सेक्टर्स की जॉब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं एक टेक्निकल फील्ड से हूँ और IT सेक्टर को बिलोंग करता हूँ तो मेरा फोकस उसी पर रहेगा। सो IT सेक्टर में जॉब पाने के टॉप 5 तरीकों में नंबर 1 पर है नेटवर्किंग, नंबर 2 पर है जॉब पोर्टल्स, नंबर 3 पे डायरेक्ट अप्लाई, नंबर 4 पे स्टाफिंग एजेंसीज एंड नंबर 5 पे कैंपस कनेक्ट प्रोग्राम। सो ऐसा नहीं है कि यही 5 तरीके हैं जिनके थ्रू आप IT सेक्टर में जॉब अवेल कर सकते हैं। इनके अलावा और भी कई तरीके हो सकते हैं, बट ये टॉप 5 ईजीएस्ट वे हैं जिनके थ्रू आप IT सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये तरीके हमने बहुत ही हाई लेवल पर डिफाइन किए हुए हैं। आगे जाके इस वीडियो में हम हर तरीके की डिटेल को बहुत ही
कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आईटी सेक्टर में जॉब अवेल करने के तरीकों में नेटवर्किंग को नंबर 1 पर रखने का बहुत बड़ा रीज़न है। अगर हम डेटा एनालिटिक्स की टर्म में बात करें तो ये 2% के सक्सेस रेट को 100% में कन्वर्ट कर सकता है। आई नो आप सरप्राइज्ड होंगे ये सुनकर कि कैसे ये 2% को 100% सक्सेस रेट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि नेटवर्किंग ही वो माध्यम है जिसके थ्रू आप किसी भी कंपनी में इंटरनल ओपन पोजीशंस के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और चाहे वो एचआर हो या कोई हाई लेवल एग्जीक्यूटिव हो, वो इंटरनल रेफरेंस को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं। और इसके भी कई रीजंस हैं। पहला रीज़न है कि कहीं ना कहीं उन्हें अपने ही ट्रस्टेड एम्प्लॉय से एक एश्योरेंस मिलता है कि जो प्रोफाइल वो प्रोसेस करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिकमेंडेड प्रोफाइल है। और दूसरा, ये एचआर को एक स्टेबिलिटी फैक्टर भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपका कोई फ्रेंड आपकी कंपनी में आ रहा है या आपका कोई रिलेटिव आपकी कंपनी में आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉय में एक ट्रस्ट और स्टेबिलिटी फैक्टर को इंक्रीज़ करता है। अब अगर हम बात करें कि नेटवर्किंग मीडियम को हम किस तरह अचीव कर सकते हैं और किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि आप अपने कॉलेज के सीनियर्स से अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, अपने क्लासमेट्स के थ्रू अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, डिफरेंट क्लब्स, हेल्थ क्लब्स, स्पोर्ट्स क्लब, अगर कहीं भी आप जाते हैं तो वहाँ पर जो आपका सर्कल क्रिएट होता है उसके थ्रू आप एक अपना अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। आपके दोस्त जो कि हमेशा आपके साथ हैं वो भी हमेशा एक अच्छे नेटवर्क का पार्ट हैं, अच्छे प्रोफेशनल नेटवर्क का पार्ट हैं जो आपके लिए इंटरनल रेफरेंस का मीडियम बन सकते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं किसी पॉइंट की बात करूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं, कुछ ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें आप कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स को देख सकते हैं जो कि सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और ये वो लोग होते हैं जो आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आप इनसे कांटेक्ट कर सकें, इनके थ्रू अपने सर्कल को बिल्ड कर सकें तो आपके लिए ये आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट में कई नेटवर्किंग इवेंट्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप अपने नियर बाई इवेंट्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो मैं एप्लीकेशंस का नाम नहीं लूँगा, बट देयर आर सम मोबाइल एप्लीकेशंस जिनके थ्रू आप नियर बाई इवेंट्स में ट्राई कर सकते हैं, वहाँ नए प्रोफेशनल से मिल सकते हैं, अपने रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं और इस तरीके से आप एक अपना अच्छा नेटवर्क ग्रो कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर में जब भी आप कभी जॉब चेंज करना चाहेंगे तो ये डिफरेंट कंपनीज़ में इंटरनल रेफरेंस पोजीशंस पर आपको डायरेक्टली अप्लाई करने में हेल्प करेंगे। सो नेटवर्किंग इज़ रियली अ वेरी गुड मीडियम एंड इट्स रियली ऑन द टॉप ऑफ द वे थ्रू विच यू कैन अप्लाई इन द आईटी इंडस्ट्री। सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे जॉब पोर्टल्स। सो ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले मीडियम्स में से एक हैं। जब कभी भी आप जॉब सर्च परफॉर्म करते हो तो सबसे पहले आपकी जॉब सर्चिंग इन जॉब पोर्टल से ही स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो मैंने इन जॉब पोर्टल्स को एक कलर कोडिंग में डिवाइड करके रखा हुआ है। इसका एक रीज़न है जो आगे जाके मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। सो अगर हम टॉप जॉब पोर्टल्स की बात करें तो naukri.com, monster.com, शाइन, इंडी, टाइम्स एंड ग्लासडोर जॉब्स। सो इसके अलावा कई और पोर्टल्स भी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इन पर आप अपनी प्रोफाइल और अपनी जॉब रिक्वायरमेंट, किस तरीके की जॉब आप देख रहे हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन है, और आप अपनी प्रोफाइल को कम्प्लीटली अपडेट कर सकते हैं। और उनकी बेसिस पर जो आपको सर्च रिजल्ट्स और ईमेल या कॉल्स आते हैं उनके बेसिस पर आप अपनी नेक्स्ट आईटी जॉब और किसी अन्य सेक्टर की जॉब भी अवेल कर सकते हैं। कुछ और प्लेटफॉर्म्स भी हैं लाइक हैकर रैंक, हैकर अर्थ, लीड कोड, स्टैक ओवरफ्लो। ये कुछ अलग तरीके के प्लेटफॉर्म हैं जो कि आपको स्किल बेस्ड जॉब दिलवाने में काफ़ी हेल्पफुल रह सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी स्किल के बेसिस पे कुछ एक्सरसाइज, कुछ चैलेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं और उनके बेसिस पे आपकी एक रेपुटेशन बिल्डअप हो जाती है। और जब आपकी वो रेपुटेशन बिल्डअप हो जाती है उसके बेसिस पे आप डिफरेंट कंपनीज़ की जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक प्योरली स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म है। आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके की फैसिलिटीज़ ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। और थर्ड कैटेगरी पे आता है हमारा गूगल अलर्ट्स और लिंक्डइन। गूगल अलर्ट्स मैंने यहाँ पर इसलिए इन्वॉल्व किया है क्योंकि अब मैं नाम नहीं लूँगा जॉब पोर्टल्स के, बट स्टिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद ऑल द जॉब पोर्टल्स दैट गूगल अलर्ट कैन सॉल्व। सो ये प्रॉब्लम हम आगे डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैंने रखा हुआ है लिंक्डइन।
लिंक्डइन अगर मेरे एक्सपीरियंस में बात करूं तो वन ऑफ द वेरी ट्रस्टेड एंड वेरी क्वालिटी प्लेटफॉर्म वी आर हैविंग फॉर द जॉब सर्चिंग प्रोसेस। सो इसको भी यूज़ करने की जो पूरी मेथडोलॉजी है, मैं कोई एक वीडियो बनाऊंगा बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, जिसमें मैं आपको बता सकता हूं कि आप लिंक्डइन को बहुत अच्छे से जॉब सर्चिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो। तो लिंक्डइन को आप नेटवर्किंग में भी इन्वॉल्व कर सकते हो, और लिंक्डइन का एक अपना जॉब सर्च का पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी और क्वालिटी जॉब्स अवेल कर सकते हो। तो आगे अब हम उस कलर कोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे जो मैंने दे रखी है इस पर्टिकुलर डायग्राम को। मेरा पर्पस किसी को डाउनग्रेड नहीं करना है। यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है या और लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, उसके बेसिस पर मैं कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगा, और उन प्रॉब्लम्स को हम जॉब सर्चिंग प्रोसेस में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हो सकता है आप सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी उसको फेस किया हो, और वो प्रॉब्लम है इररेलेवेंट रिजल्ट प्रॉब्लम। क्या होता है इस प्रॉब्लम में कि आप अपनी प्रोफाइल को लगभग सभी जॉब पोर्टल्स पे अपडेट कर देते हैं, सारी प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड कर देते हैं, की स्किल्स ऐड हो जाती हैं, कीवर्ड्स दे दिए जाते हैं, बट उसके बाद भी जो आपको जॉब सजेशंस आते हैं वो आपकी प्रोफाइल के एकदम इररेलेवेंट होते हैं। अगर आप में से किसी ने इस प्रॉब्लम को फेस ना किया हो या आपने कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला हो, तो आप कमेंट करके लगभग सभी दर्शकों को बता सकते हैं, मे बी उनकी हेल्प हो सके। बट बहुत से लोगों ने, और कहना चाहिए लगभग हम सभी ने, इस प्रॉब्लम को कभी ना कभी फेस किया है। तो इस प्रॉब्लम में होता क्या है कि 2 से 3 महीने तक आपके पास बिल्कुल इररेलेवेंट जॉब रिजल्ट्स आते रहते हैं, और उसके बाद आती है एक एग्जीक्यूटिव की कॉल। और क्या कहता है वो एग्जीक्यूटिव कि सर आप हमारा प्रीमियम प्लान लीजिए, उसके बाद क्या होगा, आपके पास एकदम सटीक जॉब रिजल्ट्स आएंगे। बट एक्चुअल में होता क्या है, मेरा यकीन मानिए कि उनके प्रीमियम प्लान लेने के बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी प्रोफाइल के एकदम रेलिवेंट रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। तो ये प्रॉब्लम एक वेल नोन प्रॉब्लम है, लगभग हम सभी ने इसको फेस किया है। तो क्या इसके सॉल्यूशन है? तो पहला सॉल्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो है नेटवर्किंग, जिसके थ्रू आप इस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। दूसरे कुछ हमारे पास और तरीके भी हैं, जैसे कि कुछ स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म हमने आपको एक डायग्राम में दिखाए थे, जैसे कि हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, आपका लीड कोड हो गया, स्टैक ओवरफ्लो हो गया। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल आपकी टेक्निकल स्किल के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक रेपुटेशन प्रोवाइड करते हैं, और उस रेपुटेशन के थ्रू आप इंटरनली उन पोर्टल पे जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और उस रेपुटेशन को अपनी प्रोफाइल पर भी शो कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन मीट्रिक बन सकता है आपकी स्किल को शो करने के लिए। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा आइडिया है और बहुत ही सिंपल भी है, और वो है गूगल अलर्ट्स। तो आगे आने वाले हम वीडियो में इन सारे तरीकों को लगभग थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझेंगे, और अपनी इस इररेलेवेंट रिजल्ट की प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। इररेलेवेंट रिजल्ट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पहला प्लेटफॉर्म हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है हैकर्स अर्थ। और आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हैकर्स अर्थ एक इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स में है। चाहे आप एक जॉब सीकर हों या आप एक जॉब प्रोवाइडर हों, हैकर्स अर्थ आपको कई तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हम यहाँ स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग जॉब्स की बात कर रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हैकर्स अर्थ आपको मल्टीपल कंपनीज के हायरिंग चैलेंजेस प्रोवाइड करता है, जिनको आप अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद टाइम बेस्ड चैलेंजेस के रूप में अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जिनके बेसिस पर आपकी एक मेरिट तैयार होती है इस प्लेटफॉर्म पर, और हैकर्स अर्थ की सर्विसेज के थ्रू आपके जो नॉमिनेशन है वो उस पर्टिकुलर कंपनी को शेयर कर दिए जाते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ये चैलेंजेस आपकी जॉब की गारंटी नहीं है, बट आपको एक रेलिवेंट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपकी स्किल के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर रेफरल ये जॉब चैलेंजेस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप अगर प्रोग्रामिंग जॉब्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप इन चैलेंजेस को ऑप्ट कर सकते हैं, और इनके बेसिस पे जो भी आपकी रैंक क्रिएट होगी, हैकर रैंक सर्विसेज उनको जो रिस्पेक्टिव कंपनी है जिनके वो चैलेंजेस हैं, उनको के नॉमिनेशन को शेयर कर सकती है। जॉब प्रोवाइडर के पर्सपेक्टिव से हैकर रैंक कई इंटरप्राइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है कंपनीज के लिए,
जिनके थ्रू कंपनीज उन एक्सरसाइज और उन चैलेंजेस के थ्रू अपने कैंडिडेट्स का असेसमेंट करते हैं और रिजल्ट के अकॉर्डिंग उनको सिलेक्ट या डिसलेक्ट करते हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स पर आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, डिफरेंट चैलेंजेस पर अपनी स्किल्स को रिफाइन कर सकते हैं और अल्टीमेटली जिस पर्टिकुलर कंपनी या जिस पर्टिकुलर स्किल सेट बेस्ड जॉब में आप इंटरेस्टेड हैं, आप उसके चैलेंज को अटेम्प्ट करके एक रैंक गेन कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली आपको एक अच्छा रेफरल मिल सकता है आपकी स्किल के अकॉर्डिंग इन प्लेटफॉर्म के थ्रू। इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है हैकर रैंक। हैकर रैंक एक पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है और जिस तरीके से हैकर रैंक ने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का गेमिफिकेशन किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। यहाँ पर प्रोग्रामर्स वर्ल्ड वाइड लेवल से डिफरेंट चैलेंजेस के थ्रू कम्पीट करते हैं और उनको एक वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन और यू कैन से एक लीडर बोर्ड गेन होता है, जिसके थ्रू वो अपनी रेपुटेशन को कहीं भी शो कर सकते हैं और उनको एक स्टेटस गेन होता है अपनी प्रोग्रामिंग स्किल के बेसिस पर। रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करें तो कुछ सालों में हैकर रैंक ने अपनी जॉब फाइंडिंग सर्विसेज को भी ओपन किया है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट डोमेन्स की जॉब को सर्च भी कर सकते हैं, चाहे आप एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हो या जावा प्रोग्रामर हो या .NET प्रोग्रामर हो या C++, किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड अगर आप प्रोग्रामिंग जॉब को सर्च करना चाहते हैं तो आप इनके जॉब सर्चिंग पोर्टल को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं, चाहे कोई भी फ्रेशर हो या हो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर, उसकी इंपॉर्टेंस को कभी भी डिनाई नहीं कर सकता और ये प्लेटफॉर्म है स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो एक कम्युनिटी कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम को एज ए क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और डिफरेंट टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और जब आप किसी आंसर को एज ए एक्सेप्टेड सॉल्यूशन मार्क करते हैं या अदर कम्युनिटी मेंबर्स उसको एज अ एक्सेप्टेड सॉल्यूशन मार्क करते हैं तो उस पर्टिकुलर टेक्निकल एक्सपर्ट को कुछ रेपुटेशन पॉइंट्स मिलते हैं और इन रेपुटेशन पॉइंट्स के बेसिस पर उसकी एक ओवरऑल रेपुटेशन क्रिएट होती है इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि उसकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डिनोट करती है। इसके अलावा अगर आप स्क्रीन पर देखें तो स्टैक ओवरफ्लो हमें एक बहुत ही अच्छा जॉब सर्चिंग पोर्टल भी प्रोवाइड करता है, जहां पर आप डिफरेंट स्किल बेसिस पर या लोकेशन बेसिस पर या डेजिग्नेशन बेसिस पर एक अच्छी जॉब सर्च को परफॉर्म कर सकते हैं और रिलेवेंट रिजल्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब सर्चिंग ऑप्शन में गूगल अलर्ट्स एक बहुत ही अंडरएस्टिमेटेड प्लेटफॉर्म है। अगर आप इररेलेवेंट रिजल्ट से परेशान हैं या आपके पास जॉब सर्च रिजल्ट्स बहुत कम आ रहे हैं तो एक बार गूगल अलर्ट्स को ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके विजार्ड में आप डिफरेंट वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग आप एक बहुत ही ब्रॉड एरिया को टारगेटेड सर्च रिजल्ट्स को रिसीव करेंगे। फ्रीक्वेंसी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी या कितने इंटरवल पे आपको सर्च रिजल्ट्स रिसीव करने हैं। तो एक बार इस ऑप्शन को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है। पोर्टल्स में सबसे लास्ट और बेस्ट है लिंक्डइन। लिंक्डइन हमें कई तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पहली सर्विस है हम लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप और मेंटेन कर सकते हैं। आप इसका एक शेयरेबल URL भी जनरेट कर सकते हैं, तो कभी भी अगर आपको ज़रूरत है कि आप अपनी प्रोफाइल किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप उस URL को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेकेंड सर्विस है प्रोफेशनल नेटवर्क। लिंक्डइन शायद सबसे बेस्ट और सबसे इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल नेटवर्क को ग्रो करने का। चाहे आप एक फ्रेशर हो या आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, आप इसकी सर्विसेज को यूज़ करके अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को ग्रो कर सकते हैं। थर्ड सर्विस है लिंक्डइन की जॉब सर्चिंग पोर्टल और जॉब सर्चिंग एप्लीकेशन। सो अगर मेरे अनुभव की बात करें तो शायद लिंक्डइन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जॉब सर्चिंग के लिए, जो कि आपको इररेलेवेंट रिजल्ट से काफ़ी दूर रखता है। अगर आपने अपना सर्च क्राइटेरिया प्रॉपर तरीके से फिल किया है तो आप बहुत ही अच्छे जॉब रिजल्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं। आप इसके विजार्ड को क्रिएट करके डिफरेंट अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं और उन अलर्ट के बेसिस पे जो भी जॉब रिजल्ट्स आपको प्राप्त होते हैं आप उनमें प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नेटवर्किंग शायद सबसे बड़ा मीडियम है प्रॉपरली IT सेक्टर में जॉब को गेट करने का। तो लिंक्डइन के थ्रू आप डिफरेंट प्रोफेशनल से कनेक्ट कर सकते हैं, उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपके पास इसका प्रीमियम अकाउंट है तो आप लगभग सभी प्रोफेशनल को डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। तो अगर आप बाकी पोर्टल से खुश नहीं हैं तो एक बार लिंक्डइन को बहुत ही अच्छे से ट्राई करिए। ये एक 5 या 10 मिनट का डिस्क्रिप्शन लिंक्डइन की कैपेबिलिटीज़ को डिफाइन करने के लिए इनफ नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि एक और सेपरेट वीडियो बनाऊं जो कि सिर्फ लिंक्डइन को डेडिकेटेड हो। तो अगर आप लिंक्डइन की कैपेबिलिटीज़ को प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं तो आई थिंक आपको जॉब सर्चिंग रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
जॉब पोर्टल्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बाद अब बचे हुए 3 तरीके हमारे पास: डायरेक्ट अप्लाई, स्टाफिंग एजेंसीज और कैंपस कनेक्ट प्रोग्राम। अगर आपका कोई भी मीडियम वर्क नहीं कर रहा है तो आप कंपनीज को डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। आप उनके वेब पोर्टल के थ्रू रिक्वायर्ड जॉब को सर्च कर सकते हैं और उस पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी अप्रोच है, बट इसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। डिमेरिट ये है कि जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनको बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोफाइल्स रिसीव होती हैं, तो वहाँ के चार्ट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उन प्रोफाइल्स को कैसे स्क्रीन करें और रेलिवेंट स्किल जॉब को कैसे मैप करें। तो इस कंडीशन में इस अप्रोच की सक्सेस रेट थोड़ी कम रहती है। आप प्रेफर करें कि आप उन कंपनीज में किसी प्रोफेशनल को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकें और इंटरनल पोजीशंस पर डायरेक्टली अप्लाई करें। सेकेंड लास्ट तरीका है स्टाफिंग एंड द रिक्रूटमेंट एजेंसीज। ये भी एक अच्छा तरीका है, बट इसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, और वो डिमेरिट ये है कि इन स्टाफिंग एजेंसीज की फीस बहुत ही ज़्यादा होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या करते हैं कि अगर ये आपकी प्रोफाइल को किसी कंपनी को रेफ़र करते हैं और आप वहाँ इंटरव्यू को क्रैक कर लेते हैं, तो ये आपकी 1 मंथ या 2 मंथ सैलरी को लेने का ट्राई करते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो उस कंडीशन में आपको अपनी फर्स्ट या सेकंड मंथ की सैलरी इनको देनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं तो आप बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी। तो इसीलिए मैंने इस तरीके को सेकंड लास्ट मेथड के तौर पे रखा है इस वीडियो में, क्योंकि ये एक तरीका है जॉब को गेट करने का, बट नॉट द बेस्ट वन बिकॉज इट्स टू कॉस्टली। लास्ट तरीका है हमारा कैंपस कनेक्ट, और कैंपस कनेक्ट इज़ मेजरली फॉर फ्रेशर्स ओनली। इसमें कंपनीज क्या करती हैं कि वो डिफरेंट फ्रेशर्स से बैचलर लेवल पर और मास्टर्स लेवल पर एप्लीकेशंस को सबमिट करने के लिए बोलती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी को मेंशन नहीं करूँगा यहाँ पर, बट वो क्या करते हैं कि उन फ्रेशर्स से बॉन्ड फिल करवाते हैं। और उस बॉन्ड में क्या होता है कि अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट नहीं की है तो वो आपको प्रॉमिस करते हैं कि वो आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करने का एक एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और बदले में आपको क्या करना होगा कि कुछ ईयर्स का बॉन्ड उनके साथ फिल करना होगा। और यहाँ पर उनका जो कहते हैं कि बेनिफिट गेट करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो वो आपको एजुकेशन में तो सपोर्ट कर रहे हैं, डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा उन कंपनीज के साथ। एज ए फ्रेशर आप कैंपस कनेक्ट प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, रेप्यूटेड है, तो आई विल से दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस, सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। और अगर आप किसी प्रोफेशनल से कनेक्ट कर सकते हैं तो कैंपस कनेक्ट प्रोग्राम में भी इंटरनल रेफरेंसेस चलते हैं, और आप कोशिश करिए कि आपको कंपनी में इंटरनल रेफरेंस का कनेक्शन मिल जाए जिसके थ्रू आप कैंपस कनेक्ट प्रोग्राम में अप्लाई कर सकें। इस वीडियो में हमने आईटी सेक्टर में प्रोग्रामिंग या टेक्निकल जॉब को पाने के लगभग सभी मेजर तरीकों पर एक डिटेल डिस्कशन किया। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और तरीका भी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। इससे और लोगों को भी अपनी जॉब सर्च के प्रोसेस को ईजी करने में एक सहायता मिलेगी। और जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक 5 वीक प्रोग्राम प्रोवाइड करूंगा जिसके थ्रू आप अपने जॉब सर्च के प्रोसेस को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं उस प्रोग्राम को अवेल करना तो आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल पर मैसेज करें, मैं आपको वो प्रोग्राम ईमेल पर प्रोवाइड करूंगा। आगे आने वाले कई वीडियोस में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं जिससे आपको जॉब और करियर में प्रोग्रेस करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और द लास्ट लाइन, यू ऑलवेज रिमेंबर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग विद अस। थैंक यू।